हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन बीएचयू में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इससे हम क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में कितने एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। ऐसे बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो एक ही होता है, वो किडनी होता है। बट एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिर्फ किडनी नहीं होता है, और भी होता है। जैसे लंग होता है, स्किन होता है, लीवर होता है, किडनी होती है। तो मेनली हम इसमें डिस्कस करेंगे किडनी को। तो अब आप पूछोगे लंग क्या एक्सक्रीट करता है, मतलब कौन सा वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो लंग्स, मैंने आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो बताया था कि लंग्स क्या करता है, CO2 को एक्सक्रीट करता है। CO2 को हमारे बाहर शरीर से बाहर निकालता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो मेटाबोलाइट होकर क्या बनता है, CO2 बनता है। तो CO2 को बाहर निकालता है। अब बात करें स्किन की, तो स्किन क्या करती है, तो स्किन स्किन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। आप सोचोगे स्किन क्या करती है, तो स्किन जो हम स्वेटिंग होता है, जो हमें पसीना होता है, उसमें भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं। जैसे उसमें यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, कुछ जो ज़्यादा मतलब एक्सेस में कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते हैं, एलिमिनेट होता है। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं किडनी को, और सारे जो चैप्टर अगले वाले चैप्टर में आते जाएंगे ऑर्गन को, तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो हम मेनली स्टार्ट करते हैं किडनी को। इसमें मैंने डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में कि किडनी क्या होता है। हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इससे हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, सारे लोग एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं। तो यूरिनेशन करते हैं तो वो क्या होता है, यूरिया ही होता है। तो उसे क्या करते हैं, हम बॉडी से अपने बाहर निकालते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या होता है। अब हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो हम जो किडनी के थ्रू मेनली यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जबकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 होता है, एक अमोनिया होता है, एक यूरिया होता है, और एक यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड, तो आप सोचोगे ये कौन से जानवर ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन से यूरिया और कौन से यूरिक एसिड। तो जितने जल में रहने वाले जानवर होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। क्या है, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिया को कौन एक्सक्रीट करते हैं, हम बात करते हैं मानव की, जो हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। जितने भी मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं। क्या होता है, हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। अब एक मैंने बताया था यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को कौन एक्सक्रीट करते हैं, तो जितने भी बर्ड्स होती हैं, जितने भी चिड़ियाँ होती हैं, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो वाटर बचाने के लिए, क्योंकि बर्ड्स को पानी उतना नहीं मिलता है जितना हमें पानी मिलता है। हम जब चाहें तब पानी पी सकते हैं, इसलिए वो सब बनता गया। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, हम किडनी को स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे, किडनी को ही पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे डायग्राम में 2 किडनी बनी हुई है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, एक पेयर किडनी होती है। एक पेयर किडनी, एक पेयर किडनी, एक पेयर किडनी क्या होता है, एक पेयर किडनी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी। जैसा कि अभी आपने ऊपर डायग्राम में देखा, क्या होता है, एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक पेयर यूरेटर, और एक यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेटर क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है ना, उसमें यूरिन बनता है। अब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा जो यूरिन कलेक्ट होता है उसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो इसके बीच वाली जो पाइपलाइन होती है ना, जैसे आपके गांव में कहीं टंकी से पानी आता होगा आपके घर तक, तो बीच में पाइप होगा ना, या फिर सीधे डायरेक्ट टंकी से आपके घर में आता है, नहीं, टंकी से और आपके घर के बीच में पाइप होगा। तो वैसे ही जो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी से, और वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसके बीच वाली जो पाइप होते हैं ना, उसे यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। अभी मैं डायग्राम में दिखाने वाला हूँ। और जिसमें कलेक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है, एक होता है। और किडनी कितनी होती है, 2 होती है। और 2 क्या होता है, यूरेटर होता है। जो 2 किडनी होती है, तो 2 किडनी से 2 यूरेटर आता है। और उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा और वो क्लोज करने का और बंद करने का काम करता है। ऐसा अगर यूरेथ्रा ना हो, तो जैसे आप डायग्राम में यहाँ देखिए कि किडनी, देखिए 2 किडनी दिख रही हैं आपको। तो सेम अब हम बात करते हैं किडनी की एनाटॉमी को। जैसा कि हमने सारे ऑर्गन को पढ़ा है, तो उनकी हमने एनाटॉमी को डिस्कस किया है कि ये कैसा दिखता है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो किडनी को देखते हैं। तो किडनी या रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर। किडनी क्या होती है, रेडिश ब्राउन
लाल और भूरे कलर की, गहरा लाल भूरा होता है। और बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन से मतलब बीन सेम आपने देखा होगा, तो सेम जैसा होता है ना, सेम का बीज जो जैसा होता है सेम उसी के टाइप का बीन शेप। क्या होता है? बीन शेप स्ट्रक्चर, उसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर बीन शेप होती है। अब देख लेते हैं किडनी जो हमारी बॉडी में कहाँ होता है। तो अगर ऐसे बात करें किडनी कहाँ होती है, तो किडनी जो हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन है उसमें नीचे, जहाँ हमारे जेनिटल ऑर्गन है उसके थोड़ा सा ऊपर होता है। अब तो ये तो मैंने वैसे बता दिया नॉर्मली, लेकिन अगर आपको बायोलॉजिकली कोई पूछे कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप बताओ कहाँ होती है, तो देखिए कहाँ होती है। लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर वर्टिब्री, लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर वर्टिब्री। क्या? लास्ट थोरेसिक क्या होती है? आप सोचोगे थोरेसिक क्या होती है, तो मैंने जब वर्टिब्री आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने सारी वर्टिब्री पढ़ाई थी कि सर्वाइकल वर्टिब्री क्या होती है, लंबर और सैक्रल कॉक्सियल सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है वहाँ के लास्ट से स्टार्ट होती है और लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर और तीसरे लंबर, जो लंबर वाली वर्टिब्री होती है वहाँ तक जाती है कि लास्ट थोरेसिक के लास्ट स्टार्ट होते हैं और लंबर के थर्ड वाले तक हमारी किडनी क्या होती है? लोकेटेड होती है। और अब ये देखिए वर्टिब्री क्लोज टू द डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए डॉर्सल और वेंट्रल मैंने वहाँ भी पढ़ाया था आपको काफ़ी बढ़िया से। तो देखिए डॉर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ अटैच होती है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ यही टॉपिक, यही पॉइंट है कि किडनी की पोजीशन क्या कहाँ होती है। तो याद रखिए लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर वर्टिब्री क्या होती है? थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है उसके लास्ट स्टार्ट होती है और लंबर के 3 नंबर तक, जहाँ लंबर वर्टिब्री जो थर्ड लंबर वर्टिब्री जहाँ तक होती है वहाँ तक हमारा किडनी क्या होता है? लोकेटेड होता है। अब हमने इसके लोकेशन को देख लिया कि ये कहाँ लोकेटेड होता है। अब इसकी हम साइज शेप देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा होता है, इसका वजन क्या होता है। तो ईच किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो किडनी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ क्या होती है? लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्स। जो चौड़ाई क्या होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और उसका वजन कितना होता है? तो 120 से 170 ग्राम। क्या होता है? 120 से 170 ग्राम क्या होता है? किडनी का वजन होता है। एक बार फिर आप देख लीजिए, इसका जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और वजन 120 से 170 ग्राम। अब देखिए जो हमारा किडनी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या होता है? 2 पार्ट में। तो जो आउटर वाला पार्ट होता है ना उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो आउटर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? टू जोन। तो जो आउटर वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। आउटर वाला कॉर्टेक्स और इनर वाले को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। इनर वाले को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। आप डायग्राम में देखिए यहाँ। तो जो आउटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है और इनर वाला पार्ट क्या होता है? मेड्यूला होता है। यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे पिरामिड टाइप से दिख रहा है ना, ये इनर वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये आउटर कॉर्टेक्स और मेडुला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाले ये जो ऐसे पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये अंदर वाला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है। और इसके अलावा जो जितना भी पार्ट है वो क्या है? आउटर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब जो मेडुला भी डिवाइडेड होता है, तो मेडुला डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेज नोन एज मेडुलरी पिरामिड। अब देख रहे हैं पिरामिड ऑफ रीनल मेडुला, देख रहे हैं ये जो ऐसे पिरामिड दिख रहा है ना, ये क्या होता है? मेडुला वाला पार्ट है। ये ऐसे डिवाइड होकर क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। नाम याद रखिएगा। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है काफ़ी। अब यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। अब देखिए द कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुला। अब ये देखिए यहाँ पे कि ये जो पिरामिड बने हुए हैं ना, इसके बीच में देखिए जगह खाली है। इनके बीच में जगह खाली है तो उसे क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी। वो क्या होता है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुला वाला पार्ट में क्या होता है? घुसा हुआ है। क्या हुआ है? घुसा हुआ है। तो उसे क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये देखिए रीनल कॉलम। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा याद आता है कि पूछ लेते हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है मेडुला में घुसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होना है। मैंने आपको जितना भी दिया कंटेंट एकदम सॉलिड कंटेंट दिया, बस आपको इतना ही पढ़ना और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए
अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की। जैसा कि हमने लंग पढ़ा था तो उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को डिस्कस किया था। क्या थी लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट? एल्वियोलाई थी। क्या थी? 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 एल्वियोलाई थी। उसकी क्या थी? एल्वियोलाई थी। तो सेम किडनी की बात करते हैं। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो इसकी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। देखिए नेफ्रॉन, यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए क्या लिखा है? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी की क्या है? नेफ्रॉन है। अब हम बात करते हैं इसका नंबर कितना होता है। नेफ्रॉन का नंबर कितना होता है? हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो हमारे एक किडनी में ना 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इसका नंबर पूछता है। एक क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में क्या होता है? 10 लाख। तो हमारे एक किडनी में कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। टोटल 2 किडनी है तो 20 लाख हमारे पास कितने होते हैं? नेफ्रॉन होता है। और जो जो हमारा एज बढ़ता जाता है ना तो ये नेफ्रॉन डिजनरेट होने लगते हैं। इसलिए ओल्ड पीपल में क्या होता है? एक्चुअली ये 40 साल के हुए, अगर आदमी 40 साल से ऊपर जाता है ना तो हर साल 10% नेफ्रॉन क्या होता है? डिक्रीज होते हैं, लॉस होता है उनका। तो मैंने क्या बताया? स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। उनका नंबर कितना होता है? 1 मिलियन होता है। अब देखिए अब हम नेफ्रॉन के पार्ट को पढ़ेंगे। नेफ्रॉन का आप यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको नेफ्रॉन का, इसीलिए मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है। डायग्राम देखिए अब नेफ्रॉन का, ये क्या है? अब ये आपको इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा है, इसके भी पार्ट हैं, देख रहे हैं आप? तो इसके पार्ट को हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूबुल। आप देखिए ग्लोमेरुलस दिख गया ना आपको डायग्राम में? ग्लोमेरुलस। और इसके अलावा जितना भी आपको रीनल ट्यूबुल्स है, ये जो येलो कलर वाला जितना है ना, ये रीनल ट्यूबुल्स है। अभी जो ग्लोमेरुलस मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ये क्या है? ये देखिए ये ग्लोमेरुलस है। क्या है? ग्लोमेरुलस। और इसके अलावा जितना पीला वाला पार्ट आपको जिसे दिख रहा है इस डायग्राम में, जितना भी येलो कलर वाला पार्ट है, ग्लोमेरुलस को छोड़ के जितना भी पार्ट है येलो कलर वाला, क्या है? रीनल ट्यूबुल्स है। क्या है? रीनल ट्यूबुल्स। अब हम ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट मतलब गुच्छा। क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाई अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? ये वो आर्टेरियोल है जो किडनी में क्या करता है? ब्लड को लेके आता है। क्या करता है? किडनी में ब्लड को लेके आता है। वो क्या होता है? अफरेंट आर्टेरियोल होता है। तो देखिए ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस किसका बना होता है? कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, उसके गुच्छे से बना होता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाई अफरेंट आर्टेरियोल। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये देखिए अफरेंट आर्टेरियोल क्या है? यहाँ ऐसे नेटवर्क बना लिए हैं। क्या है? नेटवर्क बना लिए हैं। तो वो क्या है? ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस। तो हमने एक पार्ट पढ़ लिया ग्लोमेरुलस। अब हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूबुल्स। अब देखिए रीनल ट्यूबुल बीइंग विद डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ग्लोमेरुलस को छोड़ के जितना भी येलो कलर वाला पार्ट है वो क्या है? रीनल ट्यूबुल्स है। क्या है? ये वाला मैंने बताया था ग्लोमेरुलस। इसके अलावा जितना भी पार्ट है येलो कलर वाला वो क्या है? रीनल ट्यूबुल्स है। तो देखिए रीनल ट्यूबुल्स बीइंग विद डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज बोमन्स कैप्सूल। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा बोमन्स कैप्सूल। ये जो देखिए सीधे लिखा हुआ है रीनल ट्यूबुल बीइंग विथ ए डबल वॉल। देखिए 2 वॉल है, एक आउटर वाली एक इनर वाली। ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये वाला, उसके दो पार्ट हैं। देखिए एक बोमन कैप्सूल पे आप देखिए इसके 2 पार्ट हैं, देख रहे हैं? एक अंदर वाला और एक 2। तो इसके 2 वॉल हैं। और देखिए इसका शेप क्या होता है? कप शेप होता है। बोमन्स कैप्सूल का शेप क्या होता है? कप शेप होता है। इसे क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। आप याद रखिएगा, सीधे नाम देके पूछ लेगा कि कप शेप स्ट्रक्चर के नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो कप शेप होता है, उसका नाम क्या है? तो बोमन्स कैप्सूल। क्या है? बोमन्स कैप्सूल। क्या होता है? इसके 2 वॉल्व होते हैं। अब ये देखिए बोमन्स कैप्सूल आगे चल के एक और स्ट्रक्चर को बनाता है। अब देखिए हम 1 बाई 1 हम पढ़ेंगे बोमन कैप्सूल क्या होता है। अब देखिए बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? विच इंक्लूड्स द ग्लोमेरुलस। देखिए ये बोमेंस कैप्सूल में तो अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं इसका अगले वाला टॉपिक। अब अगले वाले पे चलते हैं कि ये जो बोमेंस कैप्सूल आगे क्या बनाता है।
तो देखिए ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेंस कैप्सूल क्या कॉल करता है रीनल मालपिगियन का बॉडी या रीनल कार्पसल। अब ये देखिए जो ग्लोमेरुलस है और रीनल और बोमेंस कैप्सूल है, ये अब इस टोटल डायग्राम को मिला लिया जाए तो क्या बोल देंगे, मालपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मालपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल। यही पूछता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो मालपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स। अब बोमेंस कैप्सूल के आगे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए रीनल ट्यूबुल्स कंटिन्यू फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। क्या अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, रीनल ट्यूबुल्स आगे चल के क्या बनाती हैं, एक हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क बनाते हैं। रीनल ट्यूबुल्स कंटिन्यू फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, आगे चल के क्या बनाती है, हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क बनाती है, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ एक नेटवर्क बनाती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स आपको दिख रहा है डायग्राम में। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से सर्कल कर रखा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। देखिए रीनल ट्यूबुल्स पहले बोमेंस कैप्सूल बनाई और आगे क्या बना रही है, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। अब देखिए आगे और क्या बना रही है, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड, जिसको शॉर्टकट में पीसीटी बोलते हैं। अब देखिए ए हेयर पिन से पहनले लूप। अब आगे चल के क्या बना रहे हैं, देखिए रीनल ट्यूबुल से आगे चल के क्या बना रही है, देखिए ए हेयर पिन सिप हैनले लूप। यहाँ पे पूछता है हेयर पिन सिप क्या होता है, तो हैनले लूप होता है। याद रखिए एच से हेयर और एच से हैनले, यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा आप कि एच से क्या होगा, हेयर पिन सिप क्या होता है, हैनले लूप होता है। हेयर पिन सिप क्या होता है, हैनले लूप। देखिए हैनले लूप, हेयर पिन सिप क्या होता है, हैनले लूप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर पिन सिप हैनले लूप। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे जा रहा है, ये जो मैंने हरा कर रखा है, ये दोनों पोर्शन क्या है, हेयर पिन से। आपने देखा हो जो बाल में लगाने वाला हेयर पिन होता है वो ऐसे ही होता है, क्लिप जिसे बोलते हैं, वो सेम ऐसे ही होता है। तो हेयर पिन से क्या होता है, हैनले लूप। अब देखिए पीसीटी के आगे प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब के आगे वाला पार्ट, ये जो इसको मैंने हरा कर रखा है, देखिए लिखा है डिसेंडिंग लिंब ऑफ हैनले लूप और असेंडिंग लिंब ऑफ हैनले लूप। ये देखिए दोनों, तो यही वाला विच नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल्स विच हैज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब मैंने बताया हैनले लूप, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है ना, अब देखिए ये जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। अब आप सोचोगे इसमें ऊपर और नीचे क्या होता है, ब्लड ऐसे ही आता है, ब्लड ऐसे आता है, यहाँ ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर ऐसे रेड वाले में फिर से ब्लड बहता हुआ चला जाता है। और ये जो येलो कलर वाला है ना, इसमें यूरिन आ जाता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है वो इसमें आ जाता है येलो कलर में। तो यहाँ पे पहले ऐसे आता है, तो ऐसे नीचे की तरफ डाउन होते हुए यूरिन आ जाता है और ये आगे चल के यहाँ पे ऐसे ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अभी मैं हैनले लूप ही पढ़ रहा था, हैनले लूप, और फिर से देखते हैं हेयर पिन शेप क्या होता है, हैनले लूप होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो देखिए हेयर पिन शेप हैनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ ट्यूबुल विच है असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप। अभी मैंने बताया कि जो नीचे उतर रहा है पार्ट उसे डिसेंडिंग लूप बोलते हैं और जो ऊपर की तरफ है उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। अब देखिए अब असेंडिंग लिम्ब आगे चल के कुछ और बना है। तो देखिए द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज ए हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। इसे शॉर्टकट में क्या डिनोट करते हैं, डीसीटी क्या डिनोट करते हैं। अब देखिए असेंडिंग लिम्ब, जो भी मैंने बताया था अभी पीछे वाले डायग्राम में कि उसके दो पार्ट थे, हैनले लूप के डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो जो असेंडिंग वाला पार्ट है वो क्या बना रहा है आगे चल के, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, इसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। एक बार आप डायग्राम देखिए, ये देखिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये देखिए डिसेंडिंग और ये असेंडिंग पार्ट हो गया। अब ये देखिए आगे चल के क्या बना रहा है, प्रॉक्सिमल का ये पीसीटी हो गया। और ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पे जहाँ कलेक्टिंग डक्ट लिखा है, कलेक्टिंग डक्ट और थोड़ा आगे होता है, इसलिए ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये क्या होता है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स होता है। क्या होता है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स होता है। तो क्या होता है, हमने डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अब हमने नेफ्रॉन के सारे स्ट्रक्चर को देख लिया है। क्या है, हमने नेफ्रॉन के सारे स्ट्रक्चर को देख लिया है। अब हमने नेफ्रॉन के सारी चीज़ों को देख लिया,
उसके एक एक पार्ट को हमने देख लिया। अब आप मैंने बताया था किडनी के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो आप सोचोगे इसमें कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा पार्ट मेडुला में होता। तो देखिए यहाँ लिखा है मालपिगियन कार्पसल्स। मैंने पढ़ाया था बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाती है, मालपिगियन कार्पसल। तो देखिए मालपिगियन कार्पसल्स, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स एंड डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स ऑफ नेफ्रॉन किधर सिचुएटेड होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। किधर होते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ये देखिए अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में होते हैं, कौन कौन से पार्ट मेडुला में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मालपिगियन कार्पसल्स क्या क्या, मालपिगियन कार्पसल्स क्या होता है, देखिए मालपिगियन कार्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन में होता है। किधर होता है, कॉर्टिकल रीजन में। किधर होता है, कॉर्टिकल रीजन में। किधर होता है, मालपिगियन कार्पसल्स से आप यार इसे याद रख लिए क्या, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मालपिगियन कार्पसल्स पीसीटी और डीसीटी किधर होता है, कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में सिचुएटेड होता है। और ये देखिए लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले इधर कितना होता है, मेडुला में होता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, मेडुला वाला पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स वाला है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, मेडुला वाला है। क्या है, मेडुला वाला। तो ये आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है ब्लैक कलर, ये जो देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी, यहाँ पे देखिए सीधे डायग्राम में लिखा हुआ भी है। ये देखिए ग्लोमेरुलस, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, और ये था कि डिजिटल ट्यूबुल्स आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है ये। तो ये कहाँ होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ये लाइन के ऊपर वाला भी मैंने बताया कि कॉर्टेक्स है, तो ये वाले किधर होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। अब ये देखिए लाइन के नीचे वाला पोर्शन मैंने बताया ये क्या है, मेडुला है, ये क्या है, मेडुला वाला पार्ट है। तो इसमें देखिए लूप ऑफ नेफ्रॉन, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। तो किडनी में तो देखिए फिर से इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मालपिगियन कार्पसल्स पीसीटी और डीसीटी किधर होती हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होती हैं। किधर होती हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। जबकि देखिए लूप ऑफ हेनले किधर होता है, मेडुला वाले रीजन में। जबकि लूप ऑफ हेनले ये वाला पोर्शन क्या होता है, मेडुला वाले रीजन में, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। अब मैं थोड़ा सा आपको किडनी के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। जो हमारी राइट वाली किडनी होती है ना, थोड़ा सा नीचे होती है। क्या होती है, थोड़ा सा नीचे होती है। क्या होती है, थोड़ा सा नीचे होती है। क्या होती है, थोड़ा सा नीचे होती है। अब आप पूछोगे हमारी राइट वाली किडनी नीचे क्यों होती है, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो राइट वाली किडनी है ना, देखो आप, ये जो राइट वाली किडनी है ये थोड़ा सा नीचे है। आप सोचोगे ऐसा ये नीचे क्यों है, तो जो हमारा लीवर होता है ना, उसका जो एपिकल वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा नीचे होता है, राइट साइड में हमारा लीवर होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो राइट वाली किडनी होती है ना, वो थोड़ा सा नीचे होती है। किधर होती है, नीचे हो जाती है। और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। इस वीडियो में हमने नेफ्रॉन के एनाटॉमी, किडनी की एनाटॉमी और नेफ्रॉन के पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी में यूरिन कैसे बनता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।